पूर्णे सदा पुण्य शंकर परान वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम च पार्वतम पिता देव महेश्वरा शिव भक्तेश्वर स्वाहा। अच्छा ये समझे कि नहीं? देखो खाली मुस्कुरा रहे हो यार, कुछ तो बोलो। हाँ हूँ समझे कि नहीं समझे? ना है समझो तो सूखे सूखे बोलो ना, जल्दी जल्दी नहीं समझे। देखो हमारी तरफ चारों तरफ से इशारा आ रहे हैं कि यही पढ़ देना, ये पढ़ देना, लेकिन हम पढ़ के जाएंगे जब आप मोहब्बत से सुनेंगे, है ना? आप सुनना चाहते हैं ना? देखिए अकीदा मेरा इस पे नहीं है, लेकिन हमने एक और मंत्र देखा जो जिससे मैं बड़ा प्रसिद्ध हुआ हूँ, बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध हुआ हूँ, बड़ा मशहूर हुआ हूँ। उस मंत्र को जब मैं पढ़ता हूँ फिर हदीस पढ़ता हूँ तो बिल्कुल मेरे जहन में एक ऐसा इनकलाब पैदा होता है, यार ये जो आपस के झगड़े ये सब खत्म होना चाहिए, है नहीं? क्या अस्मा सुगमाहरुवदेवदत्तम जगत्पति असीना साधु अश्काशगंध गुणवेंत्रम गिरिहिरे गंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेशम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। देखिए हमारे पास अभी बहुत है, अभी ऐसे एक बार की सब सुना देंगे तो पब्लिक भी बड़ी होशियार है, एक बार की सुन लेती है 15 मिनट में खसक जाती है। हम हर 15-20 मिनट के बाद में एक एक देते रहते हैं ताकि जाए ना, है नहीं? है ना? हाँ ये होशियार है तो उससे बड़े हम भी होशियार हैं, हम भी 12 साल पढ़े हैं, है नहीं? तो मैं बीच बीच में देता रहूंगा। चलिए तो मंत्र का मामला हो गया, अभी हम आपको जब गुफ्तगू होगी हमारी आपकी तो इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा, आप सुन के जाइएगा। मेरी पूरी तकरीरें कि जितनी भी यूट्यूब पे पढ़ी हैं, JDM वाले आए हैं, ये हमारे वाहिद गुलाम है, इन सब के नेट पे देख लीजिएगा, हर बीच में मंत्र हमारे रहते ही हैं। मैं कब बोल देता हूँ कब लेके आता हूँ वो मुझे नहीं पता रहता है, वो अपने आप आ जाते हैं। तो आप लोग सुनने के लिए तैयार है ना? अब मेरे मंत्र हो गए, मैं 2-3 अशार पढ़ूंगा तभी मेरी बात बनती है। इजाजत है तो पढ़ देता हूँ, पक्की इजाजत है? तो सोच रहे होंगे मनमा इतने देर से हम नाते सुनते चले आए, मौलाना सुनाए बगैर मनीहे ना आए। हाँ मौलाना अफसर रजा साहब कुछ भी सोचे, हम सुनाना जानते हैं, सुनाते हैं, हर तकरीर में पढ़ते हैं। आप सुने या ना सुने, मैं हजरत हसन की सुन्नत समझ करके पढ़ता हूँ ना। एक बार दुरूद का तोहफा पेश कर दे, सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका सलातो व सलाम। मैं एक अशार दे रहा हूँ, पढ़ता हूँ मैं, और उस पर पूरा अकीदा मैं अपना पेश कर रहा हूँ और अपने नज़रियात पेश कर रहा हूँ। और मेरी ख्वाहिश क्या है, और आप भी अपने दिल के अंदर ये तमन्ना रखें, ख्वाहिश रखें और ये नज़रियात पैदा करें। ऑपरेटर साहब कहाँ गए? बहुत अच्छा चलाते हैं, हमारी मुलाकात हो चुकी है। मैं शेर देता हूँ, मुलाहिदा फरमाए। आवाज़ नहीं है, अभी उमर रजा भाई मेरे पढ़ रहे थे, की आवाज़ बहुत उम्दा, अशहद भाई पढ़ रहे थे, सारे लोग पढ़ रहे थे, हमारे शोराई कराम, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ये बंदा हज़रत हसन की सुन्नत जिंदा करने की नीयत से पढ़ रहा। एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अशार सुनिएगा तो आपके ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। शेर मुलाहिदा फरमाए। क्या लमा साहब, मैं इंपॉर्टेंट शेर देने जा रहा हूँ कि वफा के जिस्म पे गंदा लिबास रखते हैं, वफा के जिस्म पे गंदा लिबास, कि वफा के जिस्म पे गंदा, वफा के जिस्म पे गंदा लिबास रखते हैं, वफा के जिस्म पे गंदा लिबास रखते हैं, हर नदी के बदले समंदर की आस रखते हैं, नदी के बदले समंदर की आस रखते हैं। देखिएगा कि मैं ऐसे शख्स से हर वक्त दूर रहता हूँ। कौन? और जो दिल में जहर जुबां पे मिठास रखते हैं, जो दिल में जहर
माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह भाई कह दिए नया है तो कोई बात ही नहीं नया ही है, क्योंकि अक्सर कर मुलाकात होती है। क्या मैं ऐसे शख्स से हर वक्त दूर रहता हूँ क्या, जो दिल में जहर जो दिल में जहर जुबां पे बिठा। अच्छा, आपको दूर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? पता नहीं कब ये जो है जहर है नहीं, तो इसलिए ऐसे शख्सों से दूर रहना चाहिए, और दूर रहने में ही भलाई है। दूर रहने में ही भलाई। बोलो यार, बोलो, दूर रहने में भलाई है। एक बार और पेशगी के साथ कह देना सुभान अल्लाह। मैं आपको शेर दे रहा हूँ, एक बार एडवांस में कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, में एक शेर दे रहा हूँ, मुलाहिदा फरमा लें, और हमको रहना क्या चाहिए और करना क्या चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या। हाथों में वो गुलाब सा, बातों में वो गुलाब सा, लहजा कहाँ गया। जय भाई, बातों में वो गुलाब सा, लहजा कहाँ गया। आप अपने पुराने दौर को याद करिए, अपने आबा अजदाद की जिंदगी को पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, बुजुर्गाने दीन को पढ़िए। ए बाबू, बिटिया बिटिया, थोड़ी देर मेरे को सेट हो जाने दो, फिर अपने आप सेट हो जाऊंगा मैं, कुछ भी करते रहिएगा, है नहीं। कि बातों में वो गुलाब सा, लहजा कहाँ गया। पहले जब हम बातें करते थे बड़ी मोहब्बत रहती थी, मिठास रहती थी, हमारी जबान में बड़ी मिठास रहती थी। लोग मुसलमानों की बात सुन सुन करके, जबान को सुन करके, जबान से जो कलमे निकलते थे उन कलमे सुन करके लोग ईमान ले आए। आज हमारी जबानों में वो कलमे ही नहीं रह गए, है नहीं। तो इसीलिए शायर बड़े अछूते अंदाज में कहता क्या, कि बातों में वो गुलाब सा, लहजा कहाँ गया, और सलाफ जो दिए वो तरीका, है नहीं, जो हमारे इस्लाम ने जो तरीका दिया वो खत्म हो गया। अब ये शादी माशाल्लाह बड़े लायक मुबारकबाद है अल्लामा साहब के वालिद और उनके भाई, इनके अहल वाले, घर वाले कि शादी के मौके पर ये महफिल कराएं, जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र खुदा की महफिल। बहुत सी जगहों पे तो शादी के मौके पर फुफ्फा अलग नाराज हो जाते, बहनोई अलग नाराज हो जाते हैं कि हमारी तरफ से नौटंकी रहेगी, हमारी तरफ से बीसीआर रहेगा। माशाल्लाह बड़े लायक मुबारकबाद हैं, खुशी का मौका है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, और होना यही चाहिए। मैं शेर दे रहा हूं, मुलाहिदा फरमा लें, एक बार एडवांस में कह देंगे या रसूल अल्लाह। कि बातों में वो गुलाब सा, लहजा कहाँ गया, और इस्लाफ जो दिए वो तरीका कहाँ गया, और कब तक डरेगा ज़ालिमों, कब तक डरेगा ज़ालिम जाबिर के खौफ से। क्या क्या, अरे सूली पे मुस्कुराने का जज्बा कहाँ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। सूली पे मुस्कुराने का जज्बा कहाँ गया। हाँ बोलो, सूली पे मुस्कुराने का जज्बा कहाँ गया। अल्हम्दुलिल्लाह भी आपने तमाम तो शोरा से और आपके उस्ताद मोहतरम अल्लामा साहब के, उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की है। आप बैठे ना, कुरान की आयत पढ़िए, अल्लाह बदल इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। यही ना, इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है। अभी मुफ्ती साहब क़िबला है, अल्लामा साहब क़िबला है, इनसे पूछिएगा, अपने इमाम साहब से पूछिएगा। साफ साफ स्पष्ट लफ्जों में, वाज़ेह लफ्जों में रब ने कुरान में फरमाया, सारे के सारे अदियानों में, सारे दीनों में अगर सबसे ज्यादा रब को कोई चीज, कोई दीन प्यारा, तो वो दीन इस्लाम है। कौन सा दीन है? सारे अदियान
जानों में जितने भी दीन है, जितने भी धर्म है, जितने भी धर्म है दुनिया में, जितने भी दीन है, आप अगर हिंदुइज्म को देखिए, आप अगर हिंदुइज्म को देखिए, आप अगर ईसाईयत को देखिए, आप अगर मजूसियत, नसराना, यहूदी, जितने भी दुनिया में धर्म है, सारे धर्म से देखिए और पूछिएगा किसी भी धर्म वालों से, सब कहेंगे मेरा सच्चा, मेरा सच्चा, मेरा अच्छा, मेरा इंपॉर्टेंट, मेरा महत्वपूर्ण, मेरा अफजल, मेरा आला। सारे के सारे धर्म वाले यही कहते मेरा दीन अच्छा, मेरा दीन अच्छा। मैंने कहा कुरान तू बता दे, तो कुरान ने कहा ना ना ना, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन इंपॉर्टेंट है वो मजहब है। ऊंचा बोलो क्या है? आप लोग इस्लाम वाले हैं कि नहीं है? बेशक है नहीं? इस्लाम के मानने वाले हैं कि नहीं है? इस्लाम ने मुझे दर्स क्या दिया? आज जो ये कल शादी होने वाली है, यह हमें इस्लाम ने सबक दिया है। मुस्तफा की प्यारी सुन्नत है, ये कभी कभी शादी फर्ज हो जाया करती है। अच्छा बोले मेरे भाई, थोड़ी देर समझ ले, मैं आपको आ जाऊंगा, सुनाऊंगा। शादी कभी वाजिब। ऊंचा बोले अल्लामा साहब से पूछेगा, मेरे को इतना मालूम नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, है नहीं? यह मुस्तफा की पाकीज़ा सुन्नत है, इसमें भी हिकमत खुदाबंदी है। कभी तो फर्ज है, कभी तो वाजिब है, कभी तो मुस्तहब है, और कभी करना बोलो जरूरी है कि नहीं है? ऊंचा बोलो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। ऊंचा बोलो, जो निकाह करना चाहते बोलो निकाह। नबी ने क्या फरमाया? अब समय मन में बोल रहे हैं, अपने अपने मन में बोले, तेज बोलेंगे तो अब्बा सुन लेंगे। हमें यह हदीस मुस्तफा है, निकाह मेरी सुन्नत है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सरकार घर वालों सुन लो, ये जो कल शादी होने वाली है, ये सुन्नत मुस्तफा अदा होगी। और याद रख लेना, मुस्तफा की सुन्नत अगर इस नियत से अदा कर रहा, मेरे नबी फरमाते हैं, अगर मेरी सुन्नत को कोई एक जिंदा करता है, अल्लाह उसे 100 शहीदों का अब कभी वाजिब है, कभी फर्ज है, कभी मुस्तहब है, कभी जरूरी है, और कभी कभी मना भी हो जाता। कभी कभी अल्लामा साहब मना वाले में नहीं है। अल्लामा साहब उमर भाई जानते हैं ना कि यो अल्लामा से पूछिए, शादी करना कब मना, शादी करना कब फर्ज है, शादी करना कब वाजिब है, शादी करना कब जायज है, कब जरूरी है। तो है मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये बड़े लाइक के तारीफ है। अल्लामा अफसर रजा के वालिद मोहतरम और उनके बिरादर अजीज, इन्होंने शादी के मौके पर मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र की महफिल सजाई और दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों देख लो, मेरे बेटे की शादी है, फिर भी मुस्तफा के जिक्र में हम मशगूल है कि नहीं? करना सुन्नत है कि नहीं है? अब अगर अपने घर में, आपके घर में शादी हो तो आपको क्या करना है? ऊंचा बोलो, क्या करना है? सुन्नत अदा करना, उसके बाद में जिक्र करना, खुशी मनाना। और आजकल के हमारे घर में देखो, लोगों के घर में देखो, इतनी लंबी लंबी खुशी, इतनी लंबी लंबी खुशी। आई फलानी घरारा पहने हुए, देखो फलानी के सफेद मुस्कुराए लगे, इतनी लंबी लंबी खुशी। और कुछ तो ऐसी है कि लेकर के आती है। रथ जगह हुआ होगा कि आज ही है, हो गया, बजाया नहीं बजेंगे क्योंकि मौलाना साहब है ना। अगर मौलाना ना होते, अरे ऐसा धमकच्चर मचता कि कुछ भी ना। हाँ, अब ना बताई ना कहीं, देखो है बतावत, वहाँ बनावत है ना वो गुलगुला, और गुलगुला बनौते बनौते ऐसे ऐसे बिरह कहती है। कोई गुलगुला बनाना गलत नहीं है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, पका सकती हो, पकाओ, लेकिन पकाते वक्त जो गाती हो वो मत गाओ। जब तुम्हें गुलगुला पकाना हो तो कभी दुरूद पढ़ लिया करो, कभी मुस्तफा पे नात पढ़ लिया करो। अब आजकल की हमारी अम्मा
हाय हाय वाह पूछो ना अब वो माए गई फलानी, समझो पहले बोलो हाँ हाँ दिखे क्यों ना, यहाँ कोनो नहीं देख रहा है, बोलो हाँ हो कुछ। हाँ इन्हें हाँ करिए, इन्हें हाँ करिए। हाँ चलिए मेरी तरफ देखिएगा, अभी मैं आ रहा हूँ आपको। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल, ऊंचा बोलो इस्लाम। सारे अदियानों में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा दीन है? इस्लाम हमें क्या सिखाता? खाली सुन्नत और फर्ज कहाँ चले गए? और वाजिब, मुस्तहब, इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारा, अमन, सुकून, ये सब सिखाता कि नहीं सिखाता? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, अल्लाह को महबूब इसलिए है, अल्लाह को प्यारा इसलिए है। तुम्हें पता नहीं है रब का कलाम है, मुस्तफा जाने रहमत की जबान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमा दिया, शरीयत मुतहरा की जिंदगी उठा करके देखो, मुस्तफा जो बताए उस पे अमल कर लेना, मुस्तफा जो फरमाए उस पे अमल कर लेना। और याद रख लेना, अगर कोई उस पे अमल कर लेता है तो यकीनन रब कदीर मुस्तफा जाने रहमत के सदके में उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दिया। तो आप लोग करते हैं अमल की नहीं करते? सारे दिन में मैंने अथर्ववेद पढ़ा, ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, गीता पढ़ा, रामायण पढ़ा, भागवत गीता पढ़ा, यथार्थ गीता पढ़ा, भविष्य पुराण पढ़ा, महाभारत पढ़ा। हमने कहा क्यों इम्पोर्टेंट है? तो वो बोल रहे थे, तवज्जो दे मेरी बात की तरफ, वो अभी आ रहा हूँ अपने आप, जो सुनना चाहते हैं ना हमारे, हम सुनाना भी जानते हैं। हाँ ये ना समझो कि मौलाना सूखे सूखा जानत है, गीला गीला जानत है। हाँ सुनो क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने अथर्ववेद पढ़ी, अथर्ववेद से पूछा बता रहे तेरे अंदर क्यों मोले तो मुझे को तो नहीं पता, हमारे को तो नहीं पता। मैंने जब महाभारत पढ़ी है उसके अंदर एक श्लोक लिखा हुआ था, कहो तो कह दे। हाँ हो कुछ तो बोलो, अब सर्दी तो नहीं लागत है। हाँ बोला बोलो, हाँ ना लागा तो सुनो। मैंने महाभारत का श्लोक पढ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र श्लोक पढ़ा। मैंने कहा यार इसको तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है लेकिन अधूरी बताई है। अब इस अधूरी बात को मुकम्मल करे तो कहाँ करें, किस किताब से ले? सारी किताबें देख डाली, सारी पुस्तकें पढ़ डाली, अथर्ववेद पढ़ ली, ऋग्वेद पढ़ ली, यजुर्वेद पढ़ ली, सामवेद पढ़ ली, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, सब पढ़ लिया, कहीं बात मुकम्मल नहीं हुई। तो मैंने कहा कुरान अब तू फैसला कर दे, बात तो ही मुकम्मल। क्या बड़ी सोहनी बात कही थी, क्या बड़ी सोहनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। क्या कहा था जानते हो? मैंने महाभारत को उठा था तो उसमें एक श्लोक लिखा हुआ था, पंडित जी भी पढ़ते और हम पंडित जी भी पढ़ते हैं, आप मंदिरों से भी सुनते, क्या सुनते हैं? बड़ी सोहनी बात कहते हैं, क्या कि धर्म कर्म निश्चित करो। क्या सुना है कि नहीं सुना है? हाँ सुना है, बड़ी सोहनी बात कहती क्या कि धर्म कर्म निश्चित करो, अरे सुनकर समय पुकार। ये महाभारत बोल रही है कि अपना धर्म कर्म निश्चित कर लो, अपना धर्म निश्चित कर लो, अपना कर्म निश्चित कर लो। ये तो कह रही है समय का पुकार कह रही, समय का वक्त कह रहा है आपको ऐसा करना पड़ेगा, अपने धर्म को अपनाना पड़ेगा, अपने कर्म को अपनाना पड़ेगा। अब मैंने कहा था ए महाभारत, तूने तो सिर्फ इशारा दिया है, अपना धर्म, मैंने कहा ठीक है धर्म को अपना लिया, कहा अपने कर्म को निश्चित कर लो। अब मैंने कहा तूने कर्म तो किया, जिक्र किया, मगर कर्म करना क्या होगा इसका कोई निश्चित कारण नहीं। तो मैंने कहा सुनो बड़ी सोहनी बात, क्या कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार। अरे जग में आया किस लिए, अरे जग में आया किस लिए, उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। हमने कहा ठीक है तू तो कह रही
रही है, तू तो कह रही है, ऐ महाभारत तू तो बोल रही है अपने धर्म को निश्चित कर लो, अपने कर्म को निश्चित कर लो, क्योंकि तू इस पर विचार करो, विचार करो, विचार करो, गौर फिक्र करो, सोचो सोचो सोचो। मैंने कहा यहाँ पर बात मुकम्मल नहीं हुई, हमने यही बात पूछना चाहा अल्लामा अफसर रजा साहब से, ए अल्लामा अफसर रजा साहब, अब अगर इसी बात को हम मुकम्मल करना चाहे, इसी बात को अगर हम पूरी बताना चाहे, पूरी वजाहत के साथ समझाना चाहे तो कैसे समझाएं? अब महाभारत कह रही है अपने धर्म को निश्चित कर लो, अपने कर्म को निश्चित कर लो। अब मेरा कर्म क्या होना चाहिए, मेरा धर्म क्या होना चाहिए? तो कुरान ने कहा सुन लो सुन लो, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, धर्म का जो मामला था वो खत्म हो गया। कुरान बोल रही है जितने भी अदियान है, जितने भी दीन है, सारे दीनों में अगर कोई इंपॉर्टेंट है वो मजहब इस्लाम है, वो मजहब इस्लाम है। अब मैंने कहा कर्म की बात आई है, तवज्जो दीजिएगा, मैंने कहा कर्म की बात आई है, ये कर्म किसे कहते हैं, ये कर्म किसे कहते हैं? तुम्हें पता नहीं है? मैंने कहा यार जल्दी बता दो, मुझे पता नहीं है। ये कर्म कहते हैं काम को, यानी तुम किस काम के लिए भेजे गए इस दुनिया में, तुम्हें किस काम के लिए रब ने भेजा, ईश्वर ने किस काम के लिए भेजा? जब ये बात मेरे जहन में आई, हमने कहा अल्लामा अफसर रजा आप इन्हें सरकार घर वालों को जल्दी बताओ कि रब ने दुनिया में किस लिए बंदों को भेजा, इंसानों को भेजा। तो अफसर रजा बोल पड़े अब हम नहीं बताएंगे, कुरान से पूछो। जब कुरान से पूछा गया, ए कुरान तू बता दे क्योंकि तू हुदल लिन्नास है, लोगों की हिदायत के लिए आई है, तेरे अंदर सारी चीजों का बयान है, तू इम्पोर्टेंट किताब है, तू महत्वपूर्ण किताब है, तू ब्यूटीफुल किताब है, तेरे जैसी पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में कोई पुस्तक नहीं है। अब तू बता दे मेरा कर्म क्या है? तो कुरान ने कहा पढ़ पढ़ पढ़, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैज़ादे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब धर्म की बात आई तो कुरान ने कहा इस्लाम को अपना ले। अब इस्लाम में कहा शादी भी कर ले, आज शादी शुदा नहीं है, अब बहुत से लोग शादी करते भी हैं, अपनी तो हो गई है। अल्लामा साहब से जब पूछते हैं, अल्लामा जियाउद्दीन साहब से, बड़ी दुख भरी कहानी बताते हैं, इसलिए कि इनकी मेहरारू आलिमा नहीं है। अल्लाह अशहद भाई की शादी अगले महीने हो जाए। इन्होंने पीछे से कहा हमारे लिए भी दुआ कर दे, अफसर भाई की हो रही है तो शादी सुन्नत है यार। और ये शादी का जब जोड़ा बंध जाता है, एक बात और सुन लो, ये जब शादी करोगे बीवी आएगी हुकूकुल इबाद में, अगर बीवी के हक तुमने अदा कर दिया, कसम खुदा की अगर रब को पसंद आ गया तो उसी हक के जरिए अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। ये भी तो है अगर बीवी के हुकूक, अब बीवी अपने शौहर के भी हक अदा कर दिए, मेरे नबी फरमाते हैं वो जन्नत में जाएगी। अब अगर अल्लामा कारी अशहद रजा की शादी हो जाए और इनकी बीवी अगर खूबसूरत हो, अच्छी हो और खूब सीरत भी हो और वो अपने शौहर का हक अदा कर ले तो वो जन्नत में जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ, एक ये शौहर बने, हुकूक अदा कर लिया तो जन्नत उससे मिल गई। सुभान अल्लाह। तो ये शादी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, मेरे मुस्तफ़ा की। और शादी के अंदर जो खुराफातें हो रही है किसकी? शैतान का तरीका वाला। बड़ी बड़ी फुफ्फू आती हैं, बूबू आती हैं, खाला आती हैं, भैया हमारी तरफ से बीजे रहेगा, तो बोले हमारी तरफ से और गुलगुला पकायो कि ना पकायो? बनाए। वैसा पकाती कह रहे थे बोल देना, तो मैंने कहा उसको बोल ही देता हूँ।
कैसे पकाती है? गुलगुला पकाती हैं। मैं तो बलरामपुर में पढ़ाता था, जानते कतवरिया में सो। हाँ हाँ सही है, उधर का तरीका ही। हाँ वो पुछबे ना करो, गुलगुला पका रही, न तो उन्हें कुरान से मतलब है, न तो दुरूद से मतलब। हमारे यहाँ सरकार गढ़वाड़ी मेहरारू जो औरतें हैं ना, वो बेचारी नमाज पढ़ती हैं। अब पता नहीं हमारे यहाँ तो नहीं पढ़ती, यहाँ वाली पढ़ती सुना है हमने। गुलगुला पकाते टाइम कुरान शरीफ पढ़ती सुना है हमने। है कुछ काला दाढ़ में, सूरह यासीन पढ़ती हैं। अम्मा भाई ने सोचा तो ये खूब मौलाना अफसर रजा बुलाए हो लंबी ऊंची टोपी वाले का, हमने धुलैया कर रहा। नहीं मेरी मार बहनों, अल्लामा ज़ियाउद्दीन की जब शादी हुई थी गुलगुला पके थे। आए है क्या महफिल थी, वो जिक्र हो रहा था। आज की इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रति जगह। आज इनकी भी शादी हम तो तज़किरा करेंगे। अल्लामा अफसर रजा की शादी में जब रत जगह की महफिल थे तो पूरी रात अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा था। और अगर कोई गैर आलिम के यहाँ होगा तो ना पूछो ना, फिर पूरी रात वही शैतानी का तज़किरा होगा। वो पकाती थी, आए दरवाजा खटखटाई, कबू नहीं आती मस्जिद में, कहते गाती थी, कहते सर पे रख के लेकर के आए। वो मेहरारू जाएंगे वहाँ ताक भरने, आदमी कोई जा नहीं सकता है नहीं, औरतें जाती हैं और पढ़ती हुई आती क्या माज़अल्लाह। तौबा मैं पढ़ना बताना चाहता हूँ क्या, अरे गुलगुलो बामा छेंदू करे अंगना मोरे आ जा वल्लाह मियां, नमाज को टेकना है। नाउज़ बिल्लाह, इनके गुलगुलवा में अल्लाह पाक शांत करेगा। ए मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हें गुलगुला बनाना है बनाओ, शौक से बनाओ, तुम्हें उसमें सोडा डालने की जरूरत नहीं है। अगर गुलगुले का आटा गूंथते वक्त तुम दुरूद पढ़ लिया करो, सूरह यासीन पढ़ लिया करो, कुरान पढ़ लिया करो, कसम खुदा की कुरान की बदौलत अल्लाह उसके अंदर चाशनी भी पैदा कर देगा, उसके अंदर मिठास भी पैदा करेगा, अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत भी अता फरमाएगा। अब गाएंगे गाना और फुलाएंगे गुलगुला, और ऐसी ऐसी जगह बात जगह ऐसी अगर गुलगुला ना फूले तो वही की धत तेरी लत तेरी। अरे पुछबे ना करो, होता कि नहीं होता, यो फूलबे ना करा, हमारे डार नहीं फूलती, फलाने के डारे खूब फूलती। होता कि नहीं होता, हमारे वहाँ होता पता नहीं, यहाँ सब शरीफ लोगों से है, यहाँ भी है कुछ मामला, मतलब सब मामला सब इसमें चल। तो इस्लाम, अगर दुनिया की खुराफात से अगर तुम बच गए, इस्लाम को अपना लिए, मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा कर लिए, मेरा ईमान और अकीदा कहता है जो मुस्तफा की शरीयत पे सही मानों में अमल पैरा होता है, अल्लाह ताला उसकी नजात अता फरमा देता है। तो आप ये अहद कर लो, पक्का अहद कर लो। और हमारी माँ बहने पुष्प ना कर, अभी जलसा हुआ है ना, आई है जिक्र हुआ है, जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला इनकी शादी में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। अब जब औलाद होगी, अल्लाह नेक औलाद, जिक्र किया है ना मुस्तफ़ा का, कुरान पढ़ा है, अल्लामा साहब उमर रजा भाई को बुलाए हैं, शायर अच्छे कलाम पढ़े हैं, शहनवाज भाई को, अशाद भाई को बुलाए हैं, इनको बुलाए हैं, इन्होंने कलाम जिक्र किया है, मुस्तफ़ा का जिक्र किया, खुदा का जिक्र किया, हबीब का जिक्र किया, महबूबों का जिक्र किया। तो अल्लाह इस जिक्र के सदक़े में अगर अल्लाह इन्हें औलाद देगा तो जानते हो नेक साले औलाद अता फरमाएगा। अब यही रात में अगर ड्रामा होता, गाना होता, फहश कलामियाँ होती, डीजे होता, अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब बहुत अच्छा कहते हैं, इनसे सुन लेते फिर लड़का क्या कहता। और अगर खुदा न खास्ता लड़का भी पैदा हो जाता है तो हमार मेहरारू, हमारे अम्मा बहनें इतनी होशियार पढ़ी लिखी हैं कि पूछबे ना करो, बहुत पढ़ी लिखी है। गोद में ले हैं और का रिमोट खोल दे हैं, ले भैया, और फिर जबान खुली है कौन वाली, सपना चौधरी वाले गाना गई है। हाँ अपना सपना धपना सपना जो भी है, हमको तो नहीं पता, सुना है हमने, ऐसे गुनगुनाती है खूब। है मेरी माँ और बहनों, यहाँ से पैगाम लेके जाओ, जब अपने बच्चों को दूध पिलाया करो ना तो कुरान पढ़ लिया करो।
मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया करो, हो सकता है उस दुरूद के बदले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बच्चे की किस्मत बदल दे। जब तुम दूध पिलाती हो तो ले दुनिया के कलाम, हमार चच्ची तो ऐसा पढ़ती थी, कहो तो पढ़ दे। आसाद भाई बोलो बोलो पढ़ दे। हमार चच्ची तो कहत रहे, अब पता नहीं हमारा अम्मा बहने कुराने पढ़ के दूध पिलाती हो खिलाती हो, है नहीं? हाय कुछ काला दाल में, अल्लामा अफसर साहब है दाल में कुछ काला, समझा दियो या तकरीर रिकॉर्ड के सुना दियो कि मेरी अहलिया मोहतरमा, अल्लाह अगर तुम्हें औलाद दे दे तो अपनी औलाद की जब परवरिश करना, जब दूध पिलाना, खुदारा दुनियावी फिल्मी गाने मत गाना, अल्लाह का जिक्र करना, कुरान की तिलावत करना। अगर तुम्हारे यहाँ भी किसी की औलाद हो तो यही कराना है। मेरी माँ बहनी एक बार करके तो देखो, कसम खुदा की हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ के देख लो, कुरान भी पढ़ रही है, हसनैन करीमैन की परवरिश भी कर रही है। आवाज गल के अम्मा बहने हमारी चच्ची पढ़त रहा, अक्सर कर हम छोटे रन सुन लिया, कहो तो कह दी, बोलो हाँ हो बोला तो कह दी, चलो सलाम पढ़ लिया जाए तो बाद में अरे ना हाँ क्या कहते जानते हो, चच्ची का आतरा पता नहीं है हमारा अम्मा बहने क्या पढ़ती, कहते थे अरे हुर्र चिड़ैया कोठे से मोर भैया सोई जाए धोखे से। यानी बच्चों को सुनाने के लिए तुमने धोखे की बात बताई है। काश तुम अपने बच्चों को तब किया देते और मुस्तफा की नाम पढ़ते, दुरूद पढ़ते, जब वो बच्चा सोता अल्लाह की रहमतों के साए होते। और तुमने पहले से धोखा सिखाया, जब बड़ा हो तो धोखेदार बनी कि नहीं बनी, धोखेबाज बनी कि नहीं बनी। अब जब धोखेबाज बना, अल्लामा ज़ियाउद्दीन के पास सिधौली के पास पहुंचा, मौलाना साहब हमारा बच्चा बिल्कुल हमरे से निकली गवा, एक ताबीज बनाए दो। हमारे पास बहुत आवत, हम बड़े के बाबा हन्ना से क्यों सुने हुए हो ना, अब ताबीज बनाते बनाते अरे तुमने बिगाड़ के रखा है, तुमने उसकी परवरिश नहीं सही से की है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम जो तुम्हें परवरिश का तरीका दे रहा है, शरीयत जो तुम्हें तरीका दे रही है, जो बात बता रही है, तुम अगर उस बात पे अमल कर लेते या कर लेती, कसम खुदा की तेरी औलाद नाफरमान नहीं, तेरी औलाद नाफरमान नहीं होती, तेरी औलाद नाफरमान। कुरान पढ़ो, सीखो, सिखाओ, मुस्तफा की पाकीज़ा सुन्नत है, इस्लाम को अपना लो। इस्लाम इंपॉर्टेंट मजहब है, इससे बढ़कर पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कोई मजहब नहीं है। जो सबसे ज्यादा रब के नजदीक महबूब है वो मजहब इस्लाम है। अब मैं गौर फिक्र करने लगा, यार ये मजहब इस्लाम सिखाता क्या है, मजहब इस्लाम बताता क्या है। अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। लोग हमारी तरफ तंज कसते थे, लोग हमारी तरफ बुरे बुरी नजरों से देखते थे, लोग हम पर तरह तरह के इल्जामात आयत करते थे, अपनी जगह से बाइकाट कर दिया करते थे और कहते थे कि उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे इस्लाम का तरीका तो देख ले, मेरे इस्लाम ने मुझे जो जिंदगी गुजारने का सलीका दिया है कम से कम वो तो देख ले। अभी ताजा मामला है, आप प्रयागराज को तो सुने ही होंगे, ये जो महाकुंभ चल रहा है, लोगों ने कहा था आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जब उन्हें रहने को ठिकाना ना मिला, इस्लाम के मानने वालों ने, इस्लाम के चाहने वालों ने, कुरान पे अमल करने वालों ने, इन्हीं मुसलमानों ने मस्जिदों का दरवाजा खोल दिया। हमें हमारा इस्लाम ये नफरत नहीं सिखाता बल्कि इंसानियत का सिखाना पढ़ाता। ये इस्लाम को तुम पढ़ के तो देख लो, कसम खुदा की अगर तुमने इस्लाम को फॉलो कर लिया तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। और फिर कहते यार होता कुछ नहीं, मैंने कहा होता क्यों नहीं है,
ये महाकुंभ में जो डुबकी लगाने जा रहे थे, ये महाराज जी हमने पूछा था, सावन के महीने में अक्सर कर जाते हैं, महाराज से पूछा था कहाँ जा रहे हैं, ये इशारा मिला था, वही मैं इसलिए कह रहा हूँ। महाराज जी पूछे थे, अभी इधर से भी हजरत ने इशारा कुछ किया था, तो महाराज जी ने कहा था, मैंने कहा था कहाँ जा रहे हैं, तो कहते मौलाना साहब तुम्हें पता नहीं है, गंगा जा रहे हैं। क्या करेंगे? स्नान करेंगे, वहाँ तो गंगा यमुना का संगम है। हमने कहा था महाराज जी स्नान करने से क्या होगा? अभी एक बहुत बड़े गुरु का जो है, उनके यहाँ बहुत बड़े महासंत गुरु हैं मिठाधीश है, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि ऐसे नहाने से पाप नहीं धुलते हैं। फिर कैसे धुलते हैं? तो मैंने कहा था बता दो महाराज जी। तो मैंने कहा था आप तुम नहीं बताओगे, हम ही बता देते हैं। सरकारगढ़ वाले सुनना चाहते हो? महाराज जी की एक जबान है, पंडित जी कहते बड़ी सोड़ी बात कहते, क्या कि वो तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, क्या अरे तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, उसको गंगा नहाने। शायद ये वाली माइक खराब हो गई है, शायद। उसको गंगा नहाने, अब बोलो, उसको गंगा नहाने क्या फायदा है? और याद रखिएगा अभी जो शादी होने वाली है ना, अल्लाह ताला इसे सलामत रखे और अल्लाह इन्हें ताउम्र तक इसमें इनके शादी में बरकत अता फरमाए, हर परेशानी से निजात अता फरमा दे। और याद रख लीजिएगा बहुत से लोगों की जब शादी हो जाती है तो फौरन 1-2 महीना बीतत ना है, बल्कि मुल्लानी आवत है, पढ़ाए उढ़ाए उनका मुफ्ती बनाए के अम्मा अब्बा से अलग। अम्मा अब्बा 18 साल तक पढ़ाई ना पढ़ पाए और बड़की मुल्ला नहीं आई, और ऐसा पढ़ौती है कि पूछबे ना करो। हमको खूब पढ़ावे कोशिश करी नहीं, और ना सोचो कि मौलाना लोग हाँ खूब पढ़ावे, लेकिन हम कहीं सुना अब्बा हमारे 12 साल बढ़िया से पढ़ाई नहीं। पढ़ौती खूब, ऐसा पढ़ौती है फेना डाल रोती है कि पूछबे ना करो। अरे वो ना वापस समझो। हाँ अपने अपनी उधर की जबान है, हम यहाँ का कहते हैं हमको नहीं पता, अब कहना अन्ने गिरा तो हम कहें कन्ने गिरा, तो अपनी अपनी भाषा है। बहरहाल तो बड़ा अजीब अजीब से बहाने लेकर के आते हैं। हाँ सुनो जो ऐसे बिल्कुल गुलगुला जैसे गाल फुले हैं, क्या हुआ कन हुआ का, या फिर अब हम है रहेगा या होता है कि नहीं होता? और कसम खुदा की जो कुरान पढ़ी लिखी होती है, जो शरीयत के पाबंद होती है, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पे अमल करने वाली वो जो है इस्लाम की शहजादी होती है। कभी माँ बाप से अलग कहने को, बोलो अलग रहने को, और ये जो बड़की मुफ्तियां घूमते हैं, अब बेचारे ये सीधे साधे भोले भाले हैं, ऐसा पढ़ावत है तो वही में पढ़ जाते हो और इतने बड़े मुफ्ती बन जाते हैं। वो अम्मा अब्बा कहते तुम यौनाई ठीक करत हो, होता है कि नहीं होता? यानी 18 साल तक बाप जो करे वो ठीक है, और जैसन बड़के मुफ्ती बन गए अम्मा यौना ठीक, अब्बा यौना ठीक। कोई माँ कोई बाप अपनी औलाद को नीचा या उसे कमतर देखना नहीं चाहती। हर बाप चाहता कि मेरी औलाद तरक्की पे पहुंचे, और कहती ये नहीं ठीक है तो खुदा रहा ए मेरी माँ बहनों, माँ बाप की कदर कर लो। आज तुम अलग करोगी ना, कल तुम्हारी औलादें होंगी ना, जब वो अलग होगी तब तुम्हें एहसास होगा कि माँ बाप की जुदाई, बेटे की जुदाई में कितना दर्द होता है नहीं? यही बात हमने कहा था महाराज जी बोलो। और नमाजें मुसल्ला अरे पुछबे ना करो, ऐसा उठाए लेती है, इनसे ज्यादा कोई मुत्तकिया ना मिले, परहेजगारी ना मिले, और इनके दिल के अंदर खोल के देखे हो तो यह रही है मौलाना तुम जल्दी कैसे अलग हो जाओ, हाय रे मौलाना तुम जल्दी कैसे अलग हो जाओ। लेकिन मौलाना कहेंगे तुम्हें पता नहीं है माँ बाप के बारे में मुस्तफ़ा जाने रहमत नहीं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसाने सलूक करो। ए मेरी शरीके हयात, अगर कोई पढ़ा लिखा होगा जब बेबी कहेगी माँ बाप से अलग हो जाओ तो आलिम की जबान ये होगी
तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है कि रब ने कुरान में माँ बाप के जिक्र के बारे में कितनी अच्छी वजाहत फरमाई है। माँ बाप के लिए रब ने कुरान में फरमाया इनके साथ एहसान सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, इनको बुरा ना कहो, इनको उफ तक ना करो। यहाँ तक कि मेरे नबी ये आखिर ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत और जहन्नम है। अगर तुमने माँ बाप को राजी कर लिया तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। ये एक आलिम की जबान होती है, ये एक पढ़े लिखे की जबान होती है। यही अगर आलिम ना होते तो वही बीवियां अपने चंगुल में फंसा लेती है। लोग माँ बाप को बुरा भला कहने लगते हैं, माँ बाप को सताना शुरू कर देते हैं। याद रख लो, अगर तुम्हारा माँ बाप तुमसे नाराज हो जाए, अगर तुम्हारा माँ बाप तुमसे रूठ जाए तो याद रख लेना, चाहे जितनी नमाजें पढ़ लो, चाहे जितने रोजे रख लो, चाहे जितनी ज़कात दे दो, ए मेरी माँ बहनों तुम भी कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारे सास ससुर तुमसे नाराज है, तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज है, क्योंकि जब माँ बाप से उसके शौहर के माँ बाप जुदा हो जाएंगे, ना तो बेटे को चैन पड़ेगी, ना तो बाप को चैन पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं है ये खून का रिश्ता है, तुम्हें एहसास नहीं होगा। एहसास उस बाप के सीने से जाके पूछ लेना, उस बेटे से पूछ लेना जिस बेटे को बाप ने 18 साल परवरिश की है, पाल पोस करके बड़ा किया है। वो जब वो छोटा था उसे चलना नहीं आता था, उसी बाप ने चलना सिखाया। जब वो उसे बैठना नहीं आता था, उसी वालिदैन ने उसे बैठना सिखाया। जब रोना नहीं आता था तो माँ बाप ने रोना सिखाया। जब हंसना नहीं आता था तो माँ बाप ने हंसना सिखाया। जब तुम्हारा शौहर माँ बाप से अलग हो जाएगा, ये बातें पीछे याद करेगा कि मेरा बाप था जो मुझे चलना सिखाया, मेरा बाप था जो मुझे उठना सिखाया, मेरा बाप था जो मुझे बैठना सिखाया, मेरा बाप था जो मुझे नाक पोंछ करके बड़ा किया है, बाल पोंछ करके बड़ा किया है। आज मेरा बाप मुझसे अलग हो गया, आज मेरी माँ मुझसे जुदा हो गई है, बूढ़ी माँ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए मेरी माँ बहनों, अपने सीने पे हाथ रख करके सोचना, जब तुम्हारी औलाद बड़ी हो जाएगी, जब वो तुमसे जुदा हो जाएगी, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, जब तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ काम नहीं कर रहे होंगे, जब तुम्हें चूल्हा फूंकना पड़ेगा, तुम्हारा जिस्म काम नहीं कर रहा होगा, तुम्हें कपड़े धोना पड़ेगा, बताओ कितनी तकलीफ होगी। ए मेरी माँ बहनों, खुदारा इस जलसे से पैगाम ले जाओ। मेरे नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप जिससे राजी हो जाते, अल्लाह उससे राजी हो जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल खुदारा माँ बाप से अलग मत रहना। मैंने कहा था यार कैसे सुनाओ, आप भी सोच रहे होंगे यार ये चतुर्वेदी है, उनकी कुछ जुबान नहीं बोलता। मैंने कहा महाराज जी जल्दी बोलो, जुबान को खोलो। तो महाराज जी बोले थे बड़े सोड़े अंदाज में। क्या बोले थे जानते हो क्या? कि वो तो मंदिर गया पुजारी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या, पिता माता की सेवा। मैंने इसका जवाब दिया था क्या कि मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या, अरे पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का क्या फायदा। वाह बोलो है कोई फायदा अगर माँ बाप तुमसे नाराज है? अब यही बात हमने कहा था। अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब आप तो हजारों सैकड़ों अशार मालूम है, कुछ बोलो तो बोले वही वाला बोलो। मैंने कहा कौन वाली बोले जो सिधौली में बोला था। तो मैंने कहा कौन बोला था? अब अगर सरकार वाले अपनी जबान को खोले तो अपन भी बोले। अब कोई अच्छा मूड हिलावत है तो कहते बोलो, कोई कहते हो। एक बार नबी के नाम पे बोल दो या रसूल अल्लाह। माँ बाप का मकाम देखिएगा, शेर देना मौलाना। जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, माँ बाप का मकाम देखो। अगर माँ बाप से मोहब्बत है तो जरूर खड़े हो जाइएगा। अगर मोहब्बत है देखिएगा, जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, किस कदर ऊंचा दर्जा
है माँ बाप का क्यों, अरे जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, माँ के दिल को दुखाना बुरी बात है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। तो बोले सुभान यार, अल्लाह, सुभान अल्लाह। चार लोगों को मोहब्बत है। माँ के दिल को दुखाना, सुनिएगा शेर सुनिएगा। उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं, उनके जैसा तो रब ने बनाया नहीं। बोले यार, बोलो अब तो समझ में आ रहा, तो बोल दो, बोल दो, बोल दो, एक बार बोल दो। उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं, उनके जैसा तो रब ने बनाया नहीं। क्यों, मेरे सरकार नूर अला नूर है, मेरे सरकार नूर अला नूर है, अपने जैसा बताना बुरी बात है। वाह वाह वाह, अपने जैसा बताना बुरी बात है। बुरी बात है। अल्लामा साहब की तरफ देखा तो मेरे को इन्होंने जो फरमाइश किया था, इसमें और है। कहो तो पढ़ देने, कहीं मौलाना नाते पढ़ते, कहीं हो तो ना है। हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुस्तान में रहने का हक अदा कर दो। मैं देख रहा हूँ क्या आके जयपाल ख्वाजा से कहने लगा, अब तो बोलो। अच्छा धीरे से बोलिए तुम, हम धीरे धीरे पढ़े तो ना जान पे। आके जयपाल ख्वाजा से कहने लगा, मुझको कलमा पढ़ा दी जे ख्वाजा पिया। क्यों, अरे तू है रब का वली, तू है रब का वली, और तेरे सामने मेरा जादू चलाना बुरी बात है। वाह वाह वाह, बोलो, मेरा जादू चलाना बुरी बात है। ओ पुण्य सदा पुण्य शंकर परान वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम से पार्वतम पिता देव महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा। अब बात यहीं पर हमारी भी हो रही है। खत्म। स्वाहा वालो हाँ हूँ स्वाहा। है ना। अब ये 1 घंटा का वादा रहा, 1 घंटा से हम ज्यादा बुआ ली नहीं। सच को अल्लामा साहब जो कह रहे हैं, मैं तो जानता नहीं नाम से, लेकिन सुनो। सुल्तान रूप कमाल मुस्काए, अब तो बोलो, जबान को खोलो। ये गैर जबान को खोलने मुस्तफा की तारीफ में तुम क्यों नहीं खोलो? बोलो एक बार कहते या रसूल अल्लाह। बोलो रे लब्बैक वाला नारा लगाओ हजरत में, लब्बैक। माशाल्लाह। हाँ। बोले आप लोग लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुल्तान रूप कमाल मुस्काए, और जही के नहीं न भाग जगाए। और तुलसीदास ने बड़ी सोड़ी बात कही थी क्या? तुलसीदास सब गाता सब कोई, बिना मोहम्मद पार न हो। और बड़ी सोड़ी बात की दिया। हुगम निगम सीधी छो पारा, बनियान मिटे धारा, तब सगर सबदा सगो साई, सो साजा गा सरी सरी नाही, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मिट कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु तो जगा ज्ञान न होई, तब होवे संगलंग अवतारा, मेरी कहे सकल संसारा, तब लग जो छे, तब लग जो छे सुंदर होई, बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद
मोहम्मद, ऊंचा बोलो दीना मोहम्मद, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सारे अदियानों में अगर कोई इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ब्यूटीफुल, सुंदर, प्यारा रब को है दीन, तो दीने, ऊंचा बोलो दीने। आप इस्लाम के पैरोकार बन जाओ, चलने वाले बन जाओ, नक्श कदम को अपना लो। कसम खुदा की इरफान अल कादरी कहता है यकीनन उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएगी। और ये अल्लाह में रब की बारगाह में दुआ करता, मौला कदीर जब से हमने स्टेज की दुनिया में कदम रखा है, ए मौला तो अपने हबीब के सदक़े में हमसे बोलने में या आपके सामाईन के समझने में कोई खता हुई हो, मौला तो अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमा दे। ये जरूर आधा तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मुकम्मल कर दीजिए। अच्छा पूरी चलिए। बहरहाल अल्लामा साहब जानते हैं कि हमारे कल का प्रोग्राम, परसों का प्रोग्राम है, बहुत लंबा मामला है, लिहाजा में ये वाहिदी गुलाम साहब हैं, इनका एक नेटवर्क चलता है, इन्होंने कहा था वो पूरी कर दो, तो मैंने कहा चलो पूरी कर देता हूँ। क्या कर देना? कि वो तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? हर तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, वो तो मंदिर गया और पूजा भी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने कराने। और ये भी देखिएगा अल्लामा साहब ने जलसा कराया, अगर वाहवाही के लिए कराया तो सब बेकार, अगर हुसूल बरकत के लिए कराया तब तो कबूल होगा। मैंने कहा महाराज जी बोल दो, तो अपनी जबान में बोले थे, मैंने कहा अगर कहो तो हम भी बोल दें, बोल देना। तो वो कहते हैं क्या कि वो तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, अरे गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया। क्या ये कौन सा काम है? सरकार गढ़वा लो। बड़ी थोड़ी बात कही थी। क्या कि वो तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? बड़ी थोड़ी बात। जन्म मानो का लेकर, मानो हो कि नहीं हो ना? आदि मानो हो वो तो बोले हाँ इंसान हो, अगर आपके अंदर इंसानियत ना हो तो इंसान कहलाने के लायक हो। बड़ी छोटी बात की थी। क्या कि जन्म मानो का लेकर दया ही न की, उसको मानो कहलाने क्या फायदा। वाह। अगर इंसान हो तो इंसानियत अपने अंदर पैदा करो। और चलते चलते भी मैं आ रहा था तो ममरी है, उमरी है, क्या कहते हैं उसको, ममरी में चमन भाई रहते हैं, उनकी वालदा को वो बड़ी इंपॉर्टेंट लगी थी। कहो तो कह दे हमारा अम्मा बहने नाराज ना हो जाए, लेकिन नाराज ना। अच्छा हमारे हुआ जो है पता नहीं चुगलखोरी करत हिया ना करत हुई है। हाँ चच्चा हंस दे है कुछ घपला, हाँ है कुछ अल्लामा साहब भी हंस दिए है कुछ दौल में कौन हमरे वहाँ ना करत है ना करत। तो अब एक बड़ी सोनी बात कही थी, ये हमारी माँ बहने इसमें बहुत आगे हैं, जबान दराजी मिले जब कई चीज कच धड़ चलती है, ना आगे ना पीछे, आगे पीछे कुछ सोचती नहीं, कहा होगा सवाब मिलेगा। दे जब शुरू हो जाती है यो ना सोचो कि मौलाना दूध दुले, हम जब शुरू हो जाते तो हम चुपे बड़ी लंबी सुन लो दर्द सुन। हाँ सुन लो, ए मेरी माँ बहनों, जबान को काबू में रखो, कंट्रोल में रखो, जबान दराजी मत करो, चुगलखोरी और गीबत। जगह कह रहा था चुगलखोरी मत करो। एक अम्मा खड़ी हो गई, अब मौलाना साहब तो का गीबत कैसे किता है, तो जब कहें तो हम सुनो कि गीबत में सबसे आगे औरत की जात है, गीबत
मौलाना अगर शरीक हयात पारसा है, नेक है, नमाजी है, मुत्तकी है, उनसे पूछो, जब बगल वाले से कहो अरे मौलाना की बीबी बहुत नेक है, पारसा हूँ, हमसे ज्यादा बढ़िया है ना। हमारे वहाँ खूब चला रहा है, हमार मेहरारू आलिमा है, खूब बार गाँव में चर्चे रहा है, तो कुछ लोग कहे हूँ हमसे ज्यादा नेक है, भला होता है कि नहीं होता है। अब उनका आयब निकाले, उनकी गिबत कर, हाय फलाने को ऐसा होगा, फलाने को ऐसा है। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, अगर तुमने अपने भाई का आयब छुपाया है, अल्लाह तुम्हारे आयब को छुपाएगा। किसी के राज को तुमने छुपाया, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि हमने गुनाह कितने किए। अगर हमारे वो गुनाह लोगों के सामने आया हो जाए तो हम चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बैठे। ये ऊपर का लिबास हमारा कुछ और है, हमारे अंदर के गुनाह कितने, हमारे अंदर की गलतियां कितनी, अगर वो आया हो जाए तो बाप बेटे से, बेटा बाप से, भाई भाई से, बहन भाई से, चचा भतीजे से कोई आंख मिला करके नहीं बात कर सकता। खुदा रहा तो अपने आप को ये गीबत ना करो, इसलिए कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है कि नहीं है? कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने, पूरा बोलो बस दाल। कुछ लोग धीरे बोलते को सुनी लाए, रिकॉर्ड ना कियो इनका जाहिद भाई। हाँ अगर कहूँ सुन लें तो कहीं हाँ हमका कहता दाल भात, आज तो हर दाल भात निकाली है कि चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। क्यों? किसी ने में इनके दीन की, सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही। क्यों? फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत। सुमिरन से दने शीश नवाओ, सुमिरन से दने शीश नवाओ, जपो अल्लाह का नाम। सरकार घर वालों 1:30 बज गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ लो दुरूद सलाम हो भैया, पढ़ लो दुरूद सलाम। अस्तगफिरुल्लाह।